बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, लेकिन इसमें फर्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके पास जस्ट MCQs है फॉर फेडरल बोर्ड। ठीक है, ये जो फर्स्ट आपके सामने मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं, ये एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ एडिशन हो सकती है जिनकी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये जस्ट MCQs है ओनली फॉर फेडरल बोर्ड, इसका और किसी बोर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे बहरहाल आपको नेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये किस तरह से दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसका क्वेश्चन जस्ट यही है कि ऐसे इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस हैं और ये आपस में वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया था कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो आप डायरेक्ट अब अपना ऑर्डर देखें। ऑर्डर आपके पास क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये ऑर्डर है 2 बाई 2। ठीक है, 2 बाई 2। मैं पहले ऑर्डर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, बी ऑर्डर है 2 रोज हैं 1 कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। ऑलरेडी मैं चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में क्लियर कर चुका हूँ आपको। सी का ऑर्डर है आपके पास 1 रो 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 बाई 2। नेक्स्ट आपके पास ये जो लिखा हुआ है 2 + 1, ये सॉल्वेबल है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 3 और ये 3 और इसका ऑर्डर आप सिंपली लिख सकते हैं 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, 2 बाई 1। और लास्ट में ये भी ई जो है ये भी सॉल्वेबल है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। 3 है, ये एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़ है, 1 + 1 2 और ये आपके पास -4 3 + 2 5 2 + 1 3। ठीक है, इसका ऑर्डर आपके पास है 3 रोज हैं 3 बाई 2। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि आपने जस्ट चेक करना है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है और ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसका 2 बाई 2 हो, तो ए तो किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। बी को देखें, बी का ऑर्डर 2 बाई 1 है और डी का ऑर्डर 2 बाई 1 है। इसका मतलब बी और डी जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, बी और डी को आप प्लस कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास सी और ई, इनका ऑर्डर सेम है तो आप सी और ई को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपके पास ओनली फेडरल बोर्ड के लिए एक MCQs है। ठीक है, इसके अलावा और किसी बोर्ड में ये जो है ना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में आपके एंट्री टेस्ट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स से मुराद ये होता है कि आप उसका साइन चेंज कर दें, वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक एडिटिव इनवर्स। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है ए और इसकी आपके पास वैल्यू है 2 4 -2 और 1, 2 4 -2 1। जब आप इसके एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जैसा आपने साइन चेंज कर देनी है। फर्स्ट 2 पॉजिटिव है तो आपने लिख दिया 2 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव था 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव है। जस्ट क्या किया मैंने, साइन चेंज कर दिया, इसे हम कहते हैं ये नेगेटिव आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाता है। सेकंड एक पार्ट है आपके पास बी मैट्रिक्स उसने गिवन किया है, मैट्रिक्स बी है, आपके पास लिखा हुआ 1 0 1 0 -1। फर्स्ट रो में आपके पास 1 0 और -1। सेकंड है 2 -1 और 3, 2 -1 3 और थर्ड में आपके पास 3 -2 और 1, 3 -2 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने
इसका नेगेटिव जब आपने फाइंड करना है तो जस्ट आपने हर वैल्यू का क्या करते जाना है, ये 1 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। 0 0 का कोई साइन नहीं होता, याद रखिएगा स्टूडेंट, 0 0 ही है, ना प्लस में है और ना माइनस है, ठीक है। 1 माइनस में था, ये आपके पास +1, 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव, 1 जो वैल्यू जस्ट नेगेटिव है पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते जाएं, तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। -2 है प्लस हो जाएगा और 1 है तो माइनस। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपके पास एक और मैं पार्ट लिखता हूँ, यहाँ से आपके पास पार्ट एक मैं सी लिख रहा हूँ और एक एफ, ये दो पार्ट करवा के मैं आपका ये फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर सी है 4 और -2, 4 -2 क्या फाइंड, ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो जस्ट क्या कर दें आप, साइन चेंज कर दें, 4 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 2 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एक और मैट्रिक्स आपके पास गिवन है एफ। स्टूडेंट्स इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन इस एमसीक्यूज के हवाले से नहीं बचेगा कि हम अगर एडिटिव इनवर्स आ जाए तो कैसे करते हैं। ये लास्ट है, इसको आपने देख ली, √3 है, 1 -1 और 2 है, 1 -1 और √2। अब ये आपके पास आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। स्टूडेंट्स रूट में है वैल्यू, हमें रूट से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, पॉजिटिव है वैल्यू नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस इतना सा हमने करने का। ये नेगेटिव √3 हो जाएगा, ये 1 है नेगेटिव, ये -1 है पॉजिटिव और ये √2 ये नेगेटिव हो जाएगा। ये एक सिंपल सा आप लोगों के पास था। एक मैं और करवा देता हूँ आपको, एक डी मैट्रिक्स भी है, उस पर भी आपको चले मैं करवा देता हूँ। डी में आपके पास गिवन है 1 0 -3 -2, 1 0 -3 -2 और 2 और 1 2 1, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है, सो डी इज इक्वल टू 1 है नेगेटिव हो जाएगा, 0 है 0 0 ही रहता है, ठीक है। -3 है तो पॉजिटिव, -2 है पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव। जस्ट स्टूडेंट्स आपको आप क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना था, जो भी वैल्यू पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन हम लिखते नहीं है, और 0 एक ऐसी वैल्यू है कि उसका कोई साइन नहीं होता। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ये एमसीक्यूज था। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके कुछ पार्ट्स हैं, 6 7 पार्ट्स गिवन है आप लोगों के पास। अब आपने एडिशन करनी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, वो मैं सिखाता हूँ किस तरह से करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रावलपिंडी बोर्ड, पंजाब बोर्ड्स कह लें, ठीक है, ख़ास तौर पे रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ठीक है, और अटक बोर्ड हो गया, ठीक है, इनके लिए जो है ना ख़ास तौर पे टेक्सला बोर्ड, इसके लिए ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंशाल्लाह लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस डालता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के। ओके स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, ए और इस वैल्यू को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। सो मैंने लिख दिया ए और इसको मैंने क्या करना है, ऐड, इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ए प्लस ये फाइंड करना है ना, तो ए तो गिवन है, तो ए की बजाय मैंने क्या कर देना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, और ये जो वैल्यू लिखी है ये एज इट इज आ जाएगी, 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड। ऐड किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री प्लस फर्स्ट एंट्री, ठीक है। हर मैट्रिक्स की पहली एंट्री पहली के साथ दूसरी एंट्री, दूसरी के साथ थर्ड एंट्री, थर्ड के साथ फोर्थ एंट्री, फोर के साथ आपने ऐड करनी है। ये आपने लिखना है -1 देन +1, फिर आपके पास है 2 + 1, 2 प्लस ये, क्योंकि सारे 1 है तो जस्ट आपने ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया हर एंट्री को, सामने वाली एंट्री में +2 में, ठीक है।
हर एंट्री के सामने वाली एंट्री, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एडिशन में हर एंट्री उसके सामने वाली एंट्री में ऐड होती है। अब एडिशन तो आपको स्टूडेंट्स आती है 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और प्लस 1 2। स्टूडेंट्स ये आपका एक इजी सा क्वेश्चन था, इसका आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है बी। आपके पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है 1 और -1, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, बी में आपने ये ऐड करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बी प्लस ये जो आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, -2 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इधर भी आप इस इक्वल लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। बी की वैल्यू गिवन है, मैं पुट कर रहा हूँ 1 -1, ये बी की वैल्यू है। देन आपके पास लिखा हुआ है प्लस और ये -2 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने इनको ऐड करना है, आप क्लियर ये नज़र आ रहा है कि इनका ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जब भी आप ऐड करते हैं ना तो आपने ये ध्यान रखना है कि क्या ये एडिशन हो भी सकती है या नहीं, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो सकती है। आपके पास आ जाएगा 1 देन प्लस, अगर नेक्स्ट वैल्यू माइनस में हो तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एंट्री अपनी एंट्री से सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपके पास -1 प्लस 3, मजीद ये सॉल्व हो रहा है, ये 1 है, ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो दोनों साइन लिखे हुए हैं ना प्लस और माइनस का, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, ठीक है। और ये दोनों एडिशन हो रही है, क्या हो रही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, होती सब्ट्रैक्शन है और साइन ग्रेटर वैल्यू का। सो देखें -1 और 3 होंगे सब्ट्रैक्ट तो 2 रह जाते हैं और ग्रेटर वैल्यू 3 है। अभी भी ये सॉल्व हो रहा है, ये फर्स्ट जो पार्ट है, एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। जब दो वैल्यूज हों और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उनमें होती सब्ट्रैक्शन साइन बड़ी वैल्यू का। तो 2 में से 1 निकालें, 2 - 1 1 और साइन कौन सी बड़ी वैल्यू है 2, तो आपके पास आंसर आ जाता है -1। सो आपके पास आंसर आया -1 और 2। ये पार्ट नंबर 2 था, ये भी बहुत ईजी था, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है। इफ C = ये मैट्रिक्स है देन फाइंड C प्लस मैट्रिक्स, ठीक है। आपने C और इस मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है। C भी एक मैट्रिक्स है जो आपके पास गिवन है। सो आप फाइंड पे आए, C प्लस -2 1 3, ये आपने फाइंड करना है। सो इज इक्वल रखें, C की बजाय आपने क्या पुट कर देना है, C की वैल्यू, यानी कि मैट्रिक्स C। आपके पास मैट्रिक्स C है 1 -1 2, देन आपके पास साइन है पॉजिटिव और नेक्स्ट वैल्यू है -2 1 और 3। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये एक इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसकी शेप ऐसी है कि हमें डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। दो मैट्रिक्स हैं, इनमें जस्ट 1 रो है, ठीक है, तो आपने ऐड करना है बस, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। दो मैट्रिक्स है, दोनों की 1 रो है, इसकी भी 1 रो है इसकी भी 1 रो है, इट्स मीन ऑर्डर सेम है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड करें, हर एंट्री अपनी एंट्री के साथ आप ऐड करते जाएं। ये फर्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है 1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है -2, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर एडिशन में नेक्स्ट वैल्यू माइनस की हो तो उसे आपने ब्रैकेट में लिखना है, देन वो माइनस में चेंज हो जाएगी, सही है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, यहाँ पे -1 है प्लस यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे 2 है प्लस यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री 3 है। अब आप देख लें, ये 1 -2 हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। जब दो वैल्यूज के साइन आपस में मल्टीप्लाई हों और एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का साइन हो तो वो साइन चेंज होके माइनस हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, -1 प्लस 1 आपके पास आंसर 0, 3 और 2 ये भी सॉल्व हो जाएगा 5। ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, और यहाँ पे ये दोनों प्लस और माइनस हो रहे हैं, ठीक है। सो जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो होती सब्ट्रैक्ट है साइन ग्रेटर वैल्यू का। 1 -2 है तो ये आपके पास 1 रह जाता है और ग्रेटर वैल्यू 2 थी तो इसलिए -0
और 5 ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे। सो ये आपका एक आंसर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एडिशन के ये 3 पार्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है एडिशन। अब आपको आ चुकी है कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपके पास मैट्रिक्स डी गिवन है उसको, और आपने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, आपके पास गिवन है डी, सॉरी जो फाइंड करना है डी 0 1 0 2 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने ये फाइंड करना है, इसका आंसर फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। डी की वैल्यू तो गिवन है एक मैट्रिक्स की शेप में, उसे आप पुट कर दें 1 2 3, ये आपके पास डी आ रहा है, सही है। -1 0 2 प्लस ये वाली वैल्यू लिख दें 0 1 0 0 1 0 2 0 और 1 2 0 1 ऐड करना है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को पता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, जस्ट ऐड करना है, हर एंट्री को अपने इक्विवेलेंट एंट्री में ऐड करते जाएं। ठीक है, 1 के सामने कौन सी है 0, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाएं। 2 के सामने 1 है, 3 के सामने 0। ये आप एडिशन बहुत सिंपल सी है, ये लास्ट क्वेश्चन है एडिशन का, इसके बाद आपके क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन ये है कि आपका ये पार्ट में नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एडिशन, यहाँ से आपके पास 0 + 0 2 + 1 ख़त्म होने वाला है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपके पास ये देख लें, फाइनल स्टेप है 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 और 2, एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव होंगी, सब्ट्रैक्ट साइन ग्रेटर वैल्यू का, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है, ग्रेटर वैल्यू 2 है, पॉजिटिव 2, और ये 2 + 1 3। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है, जस्ट सिंपल सी आपके पास एडिशन थी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 2 × A, यानी कि 2A। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके जो है ना रावलपिंडी बोर्ड में बहुत ज़्यादा ये रिपीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, तो ये क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने क्या करना था 2 × A फाइंड करना है। सो आप 2 की बजाय 2 लिख दें, और A की बजाय A मैट्रिक्स गिवन है -1 2 2 और 1। जब आप कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उस एंट्री को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये जो 2 है ये 2 × -1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, फिर 2 × हर एंट्री इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये आपके पास क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किया तो ये -2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये एक स्टेप देख लें, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो जब दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, तो वो साइन नेगेटिव हो जाता है। सही है, ये आपके पास आंसर है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड -1 × B। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया सेम इसी तरह का, आपके पास -1 और × B, -1 और B को आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 एज इट इज़ लिखेंगे, B की बजाय आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये आप पुट कर दें 1 और -1। सिंपल, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई मैं सिखा चुका हूँ कि -1 को इस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओनली 2 एंट्रीज आपके पास मौजूद हैं, आपने लिखना है -1 मल्टीप्लाई इस एंट्री से करेंगे पहले, फिर इसी -1 को आपने इस सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट अब आपके पास ये प्रीवियस क्लासेस की एक टेक्निक यूज़ हुई है कि -1 मल्टीप्लाई +1 करो तो आंसर क्या आता है -1, यानी कि एक वैल्यू नेगेटिव हो एक पॉजिटिव और वो मल्टीप्लाई हो तो साइन नेगेटिव का होता है, और अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी भी नेगेटिव है, दोनों मल्टीप्लाई हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है। और 1 × 1 1, ये भी आपके पास बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया, बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने एंट्री को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है ऐसे ही, आपके पास ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C के साथ, यानी कि -2 को एक C मैट्रिक्स है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपके लिए, -2 × C, -2 को एज इट इज़ रहें और C की बजाय C की वैल्यू पुट कर दें, मैट्रिक्स है एक, वो आपने लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है, आपने इस -2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई,
कैसे, -2 ये फर्स्ट एंट्री है, इससे मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे आ जाए -2 मल्टीप्लाई -1 और लास्ट में आ जाए -2 मल्टीप्लाई 2। अब आपके पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होता है और 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा -2। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो साइन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव के साइन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और एक अगर नेगेटिव का साइन हो तो नेगेटिव, और साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और जस्ट साथ साइन लिख देने। ये आपके पास क्वेश्चन फिनिश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 8। आपके पास एक मैट्रिक्स डी गिवन है, फाइंड क्या करना है 3 मल्टीप्लाई डी। स्टूडेंट्स अब आपके पास बहुत ज़्यादा इजी हो गया, आपने जस्ट मेथड ही सीखना था ना, तो मेथड आपको समझ आ गया कि किस तरह किसी वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाई डी आपने फाइंड करना है। सो 3 एज इट इज़, डी की बजाय आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 -1 0 2। अब आपने करना है क्या, इस 3 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 से, 3 मल्टीप्लाई 2 से, 3 मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ पे एंट्रीज ख़त्म, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करें। नेक्स्ट आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 मल्टीप्लाई 0 0। स्टूडेंट कोई भी वैल्यू 0 के साथ जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 होता है, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 2 ज़ा 6। ये आपके पास लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये भी है एक इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का, सी आपके पास मैट्रिक्स है, देन फाइंड 3c, यानी कि 3 को c से मल्टीप्लाई करना। बहुत इजी है, आप लोग सीख चुके हैं, ये आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरी आपके साथ कमिटमेंट मैं हर क्वेश्चन खुद ही करवाऊंगा, सो इसलिए आपके पास 3 c की बजाय c की वैल्यू पुट कर दें, 1 -1 और 2। अब आप हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 3 को मैंने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है, नज़र आ रहा है, क्लियर है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है स्टूडेंट्स, 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव, जब नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव का ही आता है, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6। स्टूडेंट अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का, ये ख़त्म हो गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, देन वीडियो के एंड करते हैं। आपके पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक तो लाजमी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अब ये मल्टीप्लाई और एडिशन आना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। और आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आसानी से मिल सकें, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आपको चाहिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो प्लीज़ ज्वाइन विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।